मोदी को लाने का भी एक रीजन है कि देश बहुत विकास किया हुआ है। आज की डेट में केवल इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम है और मोदी की वजह से ही पूरे देश को जाना जा रहा है। बहुत जरूरी है मोदी को लेकर के आना, और एक्चुअल में अगर किसी ने काम किया है और करके दिखाया है तो वो मोदी सरकार है। ठीक है, 22 जनवरी को मैं सबको कहना चाहता हूँ, 22 जनवरी को आप लोग हर घर में जिस तरीके से दिवाली में आप लोग दीप जला करके दिवाली मनाते हैं, वैसे मैं हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, दिया जलाइए और इस भव्य राम मंदिर के आयोजन में आप भी सहयोग करिए। सरकार कैसे काम कर रही है? विपक्ष कह रहा है कि मोदी को बाहर करना है 2024 में। कौन जो है देश को संभाल सकता है? नहीं, मोदी है तो मुमकिन है, और आज की डेट में मोदी से बेटर मतलब ऑप्शन ही नहीं बचा है। कोई भी अगर सवाल अगर है तो उसके 4 ऑप्शन होते हैं, लेकिन यहाँ मोदी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है आज की डेट में। ठीक है, और सबसे पहली बात कि मोदी को लाने का भी एक रीजन है कि देश बहुत विकास किया हुआ है। आज की डेट में केवल इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम है और मोदी की वजह से ही पूरे देश को जाना जा रहा है। बहुत ज़रूरी है मोदी को लेकर के आना, और जो है आज कोई भी योजना अगर पारित होती थी तो वो दिल्ली से चलती थी और लखनऊ तक नहीं पहुंचती थी। आज हर किसी के घर घर में वो चीज़ें पहुंच रही है। राशन लीजिए, सिलेंडर लीजिए, हर चीज़ें आज जो है हर किसी के घर में पहुंच रही है और एक्चुअल चीज़ें पहुंच रही है। तो मोदी को लाना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। नहीं, देखिए विपक्ष का तो क्या लेंगे, विपक्ष का लेंगे तो कभी सरकार चल नहीं पाएंगी। आज तक 60 सालों में क्या दिया है कांग्रेस ने? कोई भी पार्टी को ले लीजिए, ये बीजेपी को अलावा या फिर आप मोदी के अलावा 60 साल में कोई विकास नहीं हुआ था। आज की डेट में हर व्यक्ति मोबाइल चला रहा है, डिजिटल हो चुका है और उसको पता है कि हाँ आज की डेट में एक्चुअल में विकास हो रहा है। ठीक है, तो मोदी को लाना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। राहुल गांधी कहते हैं कि देश के जो है 60% युवा जो है केवल ये मोबाइल पे जो है ना वो शॉर्ट फिल्में और ये तमाम सब चलाते हैं और कोई काम नहीं है। मोदी जी ने ऐसे जो है ऐसे टेक्नोलॉजी ला लिया है, सबके हाथों में मोबाइल पकड़ा दिया, हमारा युवा जो है बेकार हो गया है। नहीं, ये देखिए कुछ तो वो कहेंगे, आखिर वो कुछ तो ले आएंगे मार्केट में, नहीं तो उनकी भी कैसे चलेगी? न्यूज़ तो बनेंगी, कोई तो चीज़ें हैं जो कि न्यूज़ बननी चाहिए। आपको लगता नहीं है कि जो सोशल मीडिया से माध्यम से आप जो है आज मोबाइल से देखते हैं उसमें बड़ी जागरूकता है देश में? पहले तो पता ही नहीं। बिल्कुल जागरूकता है और देश जागरूक हो रहा है और लोग जागरूक हो रहे हैं। पहले मैं आपको वही बताया ना, कोई भी चीज़ें अगर दिल्ली से चलती थी तो वो 10 पैसा या 5 पैसे तक भी सीमित रह जाता था, वो आपके घर तक नहीं पहुंचती थी कोई भी चीज़ें। आज की डेट में हर घर और हर व्यक्ति जो है राशन ले रहा है। ठीक है, और हर व्यक्ति जो है सिलेंडर ले रहा है और हर व्यक्ति के घर में आज विकास हो रहा है। ठीक है, वो केवल देन है तो मोदी जी की देन है और कोई पार्टी के अलावा इस देश का कोई विकास नहीं हो सकता है। ये भी कहता है कि ये केवल हिंदू मुस्लिम और मंदिर मठ की राजनीति करते हैं। अब जो अयोध्या में जो इतना भव्य राम मंदिर बन रहा है उसको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, ये अयोध्या में इतने दिन तक वो चीज़ें पेंडिंग चल रही थी, कोई सरकार ने आज तक वो उस पर ध्यान नहीं दिया। इनका काम केवल यही था हिंदू मुस्लिम को करना, लेकिन एक्चुअल में अगर किसी ने काम किया है और करके दिखाया है तो वो मोदी सरकार है। ठीक है, 22 जनवरी को मैं सबको कहना चाहता हूँ, 22 जनवरी को आप लोग हर घर में जिस तरीके से दिवाली में आप लोग दीप जला करके दिवाली मनाते हैं, वैसे मैं हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति को रिक्वेस्ट कर रहा हूं और मैं कहना चाहता हूं कि आप दिया जलाइए और इस भव्य राम मंदिर के आयोजन में आप भी सहयोग करिए। चाहे आप कहीं से, जरूरी नहीं है कि आप वहां पहुंचिए, आप हर घर में दिया जलाइए और इस चीज़ को सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि 500 सालों से जो है हमारे रामलला जो कि एक टेंट हाउस में पड़े हुए थे और आज की डेट में उन्हीं का देन है जो कि आज मतलब वो राम मंदिर भी बना है और उसका इनॉग्रेशन भी हो रहा है। ठीक है, ये केवल मोदी सरकार की देन है। अगर कांग्रेस रहती तो केवल उनका काम यही था, राम मंदिर करना और ये सब करना। एक्चुअल में अगर किसी ने करके दिखाया है तो ये मोदी सरकार ने दिखाया है। कांग्रेस यही तो कह रही है कि हमने ताला हमने खुलवाया, हमने काफ़ी लड़ाई लड़ी, हमने जो है हमने भी केस दर्ज किया और ये फैसला तो केवल जो है सुप्रीम कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुआ है। वो चीज़ें देखिए, मैं आपको इसीलिए मैं आपको वही चीज़ कहना चाह रहा हूँ। उन्होंने बोला कि ये फैसला जो है कोर्ट ने दिया, मोदी ने क्या किया, कोर्ट ने। अब ये चीज आपको पूछना चाहिए, आप इतने दिन से क्या कर रहे थे? वो तो वही खुलवाया, नहीं तो उन्हीं का है तो उन्हीं को कहते ना मंदिरों आप बनवा देते ना। हम तो ऐसा नहीं पूछते थे। कल पत्रकार आपका पूछ रहा है कांग्रेस से, तो कह रहा है कि इस बार हम सब जीत रहे हैं। अच्छा। हम कहे अगर हम तो पूछते तो पहले बोलते जो आपका गठबंधन होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको जो ना प्रधानमंत्री
वो खड़गे क्या करेंगे, खड़गे पड़गे में चला जाएंगे तब क्या हो जाएगा, कहीं पड़ल रह जाएंगे वो। राहुल गांधी का नंबर कट गया क्या बदल, लगातार जो है कई सालों से राहुल गांधी का युवा नेता और राहुल गांधी जी अपने कुल्हाड़ी अपने पाँव पर मारते हैं। आप पढ़े लिखे हो तो विदेश को देश में घूम करके बनाओ ना, तब विदेश क्यों जाते हो, 3 महीना पर में विदेश भागते हो, 2 महीना पर विदेश भागते हो, ये क्यों नहीं आप पूछते हैं? पत्रकार होकर के आपको पूछना चाहिए, हम सबसे पूछते हैं। प्रधानमंत्री बने, सरकार उनकी नहीं यही तो मैं कह रहा हूँ, पत्रकार को पूछना चाहिए, आप विदेश क्यों भागते हो? वो कहते हैं कि हम जो है टेक्नोलॉजी लेने के लिए, हम आइडिया लेने के लिए विदेश जाते हैं, लेकिन मोदी जी जो है, सुनिए, मोदी जी जो है अपना विदेश में आइडिया, अपना हिंदुस्तान में उनका आइडिया नहीं मिला है, विदेश का आइडिया लेके आएंगे। मोदी जी की विदेश यात्रा पे भी सवाल उठाया जाता है कि मोदी जी जो है रहे, तो क्या लगता है? जय। देखिए, विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है और ना ही कोई काम बचा है। सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं, देखिए, मार्केट में अगर लॉन्च होना है, कोई भी चीज़ें अगर लॉन्च होती है तो उसको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, तभी लॉन्च होंगे। तो विपक्ष के पास मोदी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है और ना ही कोई काम रह गया है। ठीक है, 4 राज्यों में आपकी चुनाव हुई है। ठीक है, 4 राज्यों में चुनाव हुई है, जिसमें कि बीजेपी की सरकार 3 राज्यों में बनी है। ठीक है, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि देश जागरूक हो चुका है और नागरिक जागरूक हो चुके हैं। आज की डेट में मतलब सबको पता है कि एक्चुअल वोट किसको देना चाहिए, आपका मतदान एक्चुअल किसको जाना चाहिए, क्योंकि आपका मतदान ही डिक्लेयर करता है कि आगे आपका देश कितना आगे जाएगा और कितना पीछे जाएगा। इंडिया पूरे वर्ल्ड में भारत को कोई नहीं जानता था। हर कोई इंसान जो है, मतलब अगर कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर हमारा जो है अगर देश के बाहर कोई अगर जाता था तो उनको उसी कैटेगरी में, उस लाइन के पीछे खड़ा होना पड़ता था। ठीक है, कोई प्रधानमंत्री को दिखाता नहीं था, ना ही फुटेज दिखाती थी। आज के डेट में मोदी अगर जाते हैं तो जो बाइडेन भी उनको जो है स्वागत करते हैं, और पहले जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो रहे हैं वो भी स्वागत करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये शेर है और शेर का मुकाबला शेर ही कर सकता है। मैं आपको पहले बताया कि देखिए, कोई भी सवाल का 4 ऑप्शन होता है, मोदी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। और मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि 22 जनवरी सब भूल जाना आप लोग, लेकिन 22 जनवरी बिल्कुल याद रखना। 22 जनवरी को सभी के घर में कुछ भी ना हो, अगर आपके पास खाने के लिए नहीं भी है, लेकिन एक दिया जरूर जलाना उस राम मंदिर के नाम पे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। ये 2 सालों में लगातार विपक्ष यही बोला कि मोदी जी ठीक काम नहीं कर रहे हैं। आपको भी लगता है ठीक काम? बढ़िया काम कर रहे हैं, जो है मोदी सर की भी बहुत हो गया और वैसे भी सारा काम बढ़िया कर रहे हैं।